हमने एक परमहंस जी से पूछा था, तो उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर्य की उफान होती है। तो 2, 4, 6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होती वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्तमैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए बस। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, उसके शिकार हो जाओगे। देख लेना, आप देख लेना, मान लेना। महाराज जी, बुरी आदत छोड़ने का क्या उपाय है? बुरी आदत छोड़ने का बढ़िया उपाय यह है कि अच्छी आदत डालना शुरू करें। आप चलचित्र देखना बंद कर देंगे, आपकी गंदी आदतें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और गंदी आदतों को छोड़ने का बढ़िया सटीक उपाय अगर कुछ है तो वो है कि आप अच्छी आदतें डालना प्रारंभ कर दीजिए। ब्रह्मचर्य में बिल्कुल गांव की बातें हमें बता रहे। बांध लगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी धर्म की तैयारी। ऐसे थोड़ी परमार्थ पथ पे चला जाता है। इसलिए कहते डरना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं, और राधा राधा भूलना नहीं। विजय श्री चरण चूम लेगी। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर। देख पूरे विश्व को हिला न दे तो कहे, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं, अब सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आपने भजन नहीं किया और केवल कामनाओं में ही फंसे रहे, तो पक्का समझ लो नाली का कीड़ा, सुअर कुत्ता, भूत प्रेत क्या बनना पड़े कुछ पता नहीं। हम ही लोग बने, कोई दूसरा नहीं बना। इसलिए होश में रहो, मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। मनुष्य जीवन का परम लाभ भजन है। जितना भजन करोगे उतने ही आनंद में रहोगे। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है उसका। पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। एक कब्ज क्यों होती है? जब लीवर की क्षमता से अधिक भोजन पालोगे, गरिष्ठ भोजन पालोगे, कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देगे। होश सबसे कहते हैं नित्य व्यायाम जैसे भजन आवश्यक है वैसे आवश्यक है। 20 मिनट के बाद थोड़ा सा व्यायाम करो, क्योंकि शरीर के अंगों को हलचल चाहिए। एक बार पसीना आना चाहिए। ये पूरी कचौड़ी सब्जी परेठा और ये जितनी बाजार की चीजें, इनका सीधा कब्ज से संबंध होता है। सीधा ये कब्ज बनाएंगे, आपके अंग जो है उनमें पावर नहीं रह गया और आप लादते चले जा रहे हैं। जरूर समय से खाना है, फिर आपको कब्ज हो रही तो छोड़ो, भोजन छोड़ो। अब ऐसी चीजें, पपीता है, फल है, बहुत जरूरी है ये कि स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा। स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। ब्रह्मचर्य इस सनातन धर्म का लक्षण। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है। जो नीच मनुष्य
कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे कि बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती है, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता। साधक को सावधान रहना चाहिए। जब उसका तपोबल बढ़ता है, साधन बढ़ता है, तो उसमें आवेश आने लगता है। अगर वो उस आवेश में किसी को शाप दे देगा तो लागू हो जाएगा शाप, पर उसका वो तप बल क्षीण हो जाएगा। वो कभी किसी की सेवा से प्रभावित होकर द्रवित होकर किसी को वरदान न दे दे, क्योंकि तप है तो लागू हो जाएगा वरदान, पर वो लक्ष्य से गिर जाएगा। जो उसे भगवत प्रेम प्राप्त करना था उससे वंचित हो जाएगा। इसलिए ना तो किसी को वरदान देने की भावना रखे, ना किसी को साप देने की भावना। ऐसे भावना से हम साप का मंगल मनाते हैं। लेकिन अपने साधन बल से किसी से राग पूर्वक, द्वेष पूर्वक किसी को साप दे देना या किसी को वरदान दे देना, ये आपके भजन की हानि करने वाला है। ऐसा कभी ना करें। भक्तों की दयनीय अवस्था पर कभी कोई हंसे ना कि देखो ये भगत थे, कटोरा लिए घूम रहे, देखो बड़े भजनानंदी बनते थे, चल नहीं पा रहे, चार लोग संभाल। भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं, हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है। अगर ये दिखाई दे रहा है कि भक्त गिरा, तो कहां गिरा ये तुम नहीं देख पा रहे, हरि की गोद में। वो बुद्धि भीम होती है जो भगवत शरणागत है, महान बलवान, जिसे विचलित न कोई भी वार, कोई भी प्रहार जिसे विचलित न कर सके। भीम बुद्धि होती है, सब कुछ सहते हुए भी पर्वत की तरह अपनी निष्ठा में अडिग रहता है। चलायमान बुद्धि, चाहे जितने प्रहार हो, हरि हर प्रहार का उत्तर है हरि। ब्रह्मचर्य का आपने इतने दिन तक अभी तक कैसे पालन कर लिया और इस बात में कितनी सच्चाई है? जो मेरे जीवन में सबसे पहले मूल मंत्र जिसने ब्रह्मचर्य का दिया, उसका नाम है गोमूत्र, दूध, छाछ, दही, गोबर रस और गोमाता का पंचगव्य और प्रतिदिन व्यायाम। ये चीजें मैं प्रतिदिन करता हूँ, इसलिए अखंड बाल ब्रह्मचर्य की परिभाषा को मैं जानता हूँ भाई। और इसलिए ऑन रिकॉर्डिंग आपके बोल रहा हूँ कि कोई माई कलाल दुनिया में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसे करना है तो गौ माता का गोमूत्र पंचगव्य का सेवन करना ही पड़ेगा। हम जितने हैं जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, जो कमी हो, जहां कमी हो, जैसे दूर करना हो आप कर लो, मैं आपकी शरण में हूं। यदि ये स्मृति में आपके है कि नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, ये छूटे ना, तो आप क्रोध को सह जाएंगे। और यदि स्मृति चल रही कि सामने वाला जो हमें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है मेरा प्रीतम ही है, तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त। और क्रोध का प्रभाव है कि वो स्मृति को नष्ट करता है। अगर ये दोनों प्रकार की स्मृति में चूक हो गई तो फिर बुद्धि हमारी पतित हो जाएगी और हमसे ऐसे आचरण, ऐसी वाणी, ऐसा संकल्प बनने लगेगा जो हमारे साधन भाव को लुप्त कर देगा। कोई भी दोष शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सकते। आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं, मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं, गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है, हाँ कभी तो हो सकता है उसी जगह में प्रहार करो, नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं और नाम जप करते हैं, तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं और मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात समझ। चाहे जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं। बिना भगवान का स्मरण किए हुए जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करे, लाखों गुना पुण्य बढ़ करके प्राप्त होगा। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जाए।
आप पहले तो विकारों से बचिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, खुद नाम जप कीजिए और लक्ष्य बनाइए कि देवी जो सर्वभूतों में व्याप्त शक्ति है, मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ। पहले हमको इन भोगों का त्याग करना होगा जिन भोगों में हम खेल रहे हैं। फिर हमारी अनुकूल मांगे हमारे सामने आएंगी, माँ से न मिलने के लिए बाधा बनकर। पहले भोगों का त्याग करो और उनकी शरण में होकर के अंदर से उनके नाम मंत्र, उनके विज्ञ जो महापुरुष जन उनसे मंत्र लेकर और उनके भावना से भजन करो। तो माँ का साक्षात्कार मतलब ब्रह्म साक्षात्कार। माँ कोई प्राकृतिक माँ थोड़ी है ऐसे ही गोद में बैठे जाओगे, उसके लिए ब्रह्म स्वरूप होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हम धरती को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं तो रोड पे घूमेंगे मुर्गे और जब तुम्हारा बैलेंस होगा नरक में तब तुम्हें पता चलेगा। ब्रह्मचर्य का पालन जो हमारे ऋषियों ने किया, हमारे देवताओं ने किया, हमारे भगवानों ने किया। ऐसा नहीं है मेरा ब्रह्मचर्य का पालन कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूँ आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करो, जीवन भर आप ब्रह्मचर्य का पालन। मेरा कहने का मतलब अगर आप शादी भी कर रहे हो और शादी से पहले पूर्ण रूप से 16 वर्ष 22 वर्ष 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छी संतान पैदा करो, देशभक्त गोभक्त, जिससे आपका राज और वीर्य पूरी दुनिया में। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अगर आप पापाचरण करते हैं तो इसी जन्म में तुमको भगवान ने भूंजा उनको काल भगवान। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है। उसी से पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।